मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग मित्रों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा और आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो मेरे साथियों से बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय, ठीक है। तो सबसे पहले हम अव्यय समझ लेते हैं कि अव्यय का मतलब होता है जोड़ व्यय, यानी कहने का मतलब होता है और का मतलब होता है नहीं, व्यय का मतलब होता है बर्बाद होना। यानी हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि अव्यय उसे कहते हैं जो नहीं बदलता। जो क्या होता है? जो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अब देखिए प्यारे मित्रों, अव्यय का मतलब होता है कि जो नहीं बदलता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं बदलते हैं, जिनको किसी भी माध्यम से नहीं बदला जा सकता, जिनको किसी भी माध्यम से नहीं बदला जा सकता, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय वैसा शब्द है, वैसा शब्द होता है जो लिंग वचन, जो लिंग वचन कारक अथवा काल के द्वारा नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, कैसे, किधर, वाह, ठीक, अरे, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः। प्यारे मित्रों, देखिए ये क्या है अव्यय। आप लोग हमेशा याद रखिए, आप लोगों को यह बिल्कुल ही याद हो जाएगा। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं हो, और का मतलब नहीं, और व्यय का मतलब होता है बर्बाद होना, जो नहीं बर्बाद होता है, यानी जो नहीं बदलता है। यानी अव्यय वैसा शब्द होता है जो नहीं बदलता है। या फिर आप इसको दूसरे माध्यम से कह सकते हैं कि अव्यय वैसा शब्द है जो लिंग वचन कारक अथवा काल के द्वारा नहीं बदलता, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप इसमें जितने भी वर्ड देख रहे हैं, जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, कैसे, किधर, वहां, ठीक, अरे, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, ये सारा शब्द जो हम आप लोगों को बताए हैं, इस शब्द में आप किसी भी वाक्य में रखेंगे तो यह शब्द जो है आपको कभी भी नहीं बदलेगा। कोई भी, चाहे वचन हो या लिंग हो या कारक हो या काल हो, किसी के आधार पर यह नहीं बदलता। इसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब देखिए, यह जो है अविकारी, अविकारी शब्द कहलाता है। यह क्या कहलाता? अविकारी शब्द कहलाता है। यानी इसमें जो है, इस शब्द में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए मित्रों, यह जो है आप लोगों का बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम इसमें बात करेंगे
अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 संबंध बोधक अव्यय। नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। तो प्यारे मित्रों, हम इन चारों के बारे में पहले हम बढ़िया ढंग से समझ लेते हैं कि पहला नंबर में जो दिया है क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्रिया का मतलब क्रिया होता है कोई काम करने या होने का मोड होता है, और विशेषण यानी जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है और जिनका परिवर्तन नहीं होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से प्यारों मित्रों देख लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों या अव्यय के द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है, यानी जिन शब्दों, अव्यय क्या है भाई? अव्यय क्या एक शब्द है जो नहीं बदलता, यानी जिन शब्दों या अव्यय के द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, यानी यहाँ पर ये चलना आपका क्रिया है और ये इसकी विशेषता बतला रही है, इस कारण से यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह बहुत ज्यादा बोलता है। अब देखिए बोलता है, वह जो है ज्यादा बोलता है। क्या करता है? वह ज्यादा बोलता है। तो यहाँ ज्यादा जो देख रहे हैं वो क्या है भाई? क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए, श्याम धीरे धीरे बोलता है। अब देखिए ये बोलना क्रिया है और धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। इस कारण से यह जो है आपका क्या हो गया भाई? तो इसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो सारे लोगों को बिल्कुल ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय तो वैसा शब्द जो दो वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने का काम करता है। यानी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि अगर आपका कोई दो शब्द है या दो शब्दों को जोड़ेगा या दो वाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, श्याम
पढ़ता है और मोहन गाता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हम देख रहे हैं और ये हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। लड़के सुबह में टहलते हैं एवं बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, ये जो आप शब्द देख रहे हैं इसके द्वारा भी जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया गया है। फिर देख लीजिए, तुम मेहनत करोगे तो सफलता हासिल होगी। ये जो शब्द देख रहे हैं तो ये भी क्या है आपका, इसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। यानी जो होता क्या है कि दो वाक्य को अगर जोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है, दो शब्द समूह को जोड़ने का काम किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, आप लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोग क्या देखते हैं कि ये जितना भी आप देख रहे हैं और एवं तो ये सारा जो है क्या कर रहा है, तो जोड़ने का काम किया जा रहा है। तीसरा नंबर में संबंध बोधक अव्यय। देखिए, जहां तक इसके नाम से प्रतीत होता है कि यह जो है क्या बतलाने का काम कर रहा है, तो यह संबंध बतलाने का काम कर रहा है। संबंध बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध को जोड़ने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यह संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद संबंध बोधक जो शब्द होता है उसको लगाया जाता है। के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, की और, के लिए, की जगह, के अनुसार, के आगे। आप देखिए, हम पढ़ रहे थे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का मतलब होता है कि जो संबंध को दर्शाता है, जो संबंध को व्यक्त करता है, यानी जिन शब्दों के द्वारा संबंध को दर्शाया जाता है, जिन शब्दों के द्वारा संबंध को बतलाया जाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब देखिए, ये संबंध बोधक अव्यय क्या करता है कि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में कोई भी वाक्य है, एक से अधिक वाक्य है, उस वाक्य को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि संबंध बोधक अव्यय जो है का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये सारा जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, की और, के लिए, की जगह, के अनुसार, के आगे, ये सारा शब्द जो है आपका क्या है, संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, यहाँ विद्यालय के सामने बगीचा है, ये के सामने जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है शब्दों को वाक्य में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो है क्या
हम बताए थे कि ये जो है संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है। तो ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, संज्ञा है, विद्यालय का है, संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ है। मैं कार्यालय से दूर पहुंच चुका हूं, से दूर, ये भी जो है क्या, संबंध व बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हुआ, ठीक है। कि और ये भी जो है संबंध बोधक अव्यय है, के पीछे ये भी जो है हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। तो आप लोग को यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें यादि बोधक अव्यय, अब देखिए विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है, जिससे कोई हर्ष, ठीक है, खुशी, घृणा, शोक, दुख, ये सब की भावना का प्रकट, ये सारा भाव अगर प्रकट होता है वाक्य में, तो वो शब्द जो है क्या कहलाता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाता है। प्यारे मित्रों देखिए, विस्मय आदि बोधक अव्यय, अव्यय का मतलब होता है शब्द, ठीक है, वैसा शब्द जो नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों के द्वारा कोई हर्ष यानी खुशी की भावना का हो, ठीक है, घृणा या नफरत, कोई घृणा या नफरत की भावना का बोध हो, तो यानी कोई दुख प्रकट, तो ये सारा शब्द जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है। अब देखिए ये जो है छीर से जो है, अब देखिए हाय, ये जो है क्या चीज का बोध कराना, शोक की भावना, ठीक है। वाह, जो ये देख रहे हैं खुशी की भावना का बोध कराना, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं घृणा की भावना का बोध कराना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपका ग्लानि, ठीक है। तो ये सारा शब्दों के द्वारा जो है, जिससे क्या है, कोई खुशी की भावना का बोध हो, घृणा की भावना का बोध हो, दुख की भावना का बोध हो, तो उसे क्या कहा जाता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो चलिए मित्रों, ये हमारा हो गया।